नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं बेसिक नॉलेज विद सूरज सिंह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के मामले में। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हम आपसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा किए थे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भारत के संविधान के निर्माण में किन किन देशों से सहायता ली गई थी, किन किन देशों की संविधान से सहायता ली गई थी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने जो सहायता ली थी उनके संविधान से, उसमें सबसे प्रमुख था मौलिक अधिकार। जी हाँ दोस्तों, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का भी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग लगाना, ये सब कहाँ से है? ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, वहाँ के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद जो है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वित्तीय आपातकाल लगाना, ये सब कहाँ से लिया गया है? ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों, दूसरा नंबर आता है ब्रिटेन का, जिसका हमारे देश पे शासन था। ब्रिटेन के संविधान से हमने सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ था, जो हमने वहाँ के संविधान से लिया था, वो था संसदात्मक जो शासन प्रणाली थी, जो संसदीय शासन प्रणाली हमारे यहाँ चलती है, वो ब्रिटेन से ही ली गई थी। दोस्तों, एकल नागरिकता और विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो सब कहाँ से लिया गया था? वो सब ब्रिटेन से ही लिया गया था। दोस्तों, आयरलैंड से हमने लिया था नीति निर्देशक सिद्धांतों को। नीति निर्देशक सिद्धांत जो लिए गए थे वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये भी आयरलैंड से ही ली गई थी। दोस्तों, आयरलैंड से और लिया गया था राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र से ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन जो हमारे यहाँ होता है, जो कि किसी भी क्षेत्र से जो ख्याति प्राप्त जो व्यक्ति होते हैं, जैसे कि साहित्य से, कला से, विज्ञान से या फिर समाज सेवा से, ऐसे लोगों को जब हम राज्यसभा में भेजते हैं, वो कहाँ से लिया गया था? वो आयरलैंड से लिया गया था। दोस्तों, आगे चलते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से हमने जो लिया था वो था प्रस्तावना की भाषा, वो हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए थे। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची का प्रावधान जो आया था वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आया था। केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध थे तथा शक्तियों का जो केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन जो आप देखते हैं आजकल, वो सब कहाँ से आया था? वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आया था। दोस्तों, संसदीय विशेषाधिकार का जो क्षेत्र था वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया था। दोस्तों, जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया था? जर्मनी के संविधान से हमने लिया था आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियां प्राप्त थी, वो सब कहां से आई थी? वो सब जर्मनी से आई थी। दोस्तों, जब आपातकाल लगता है, जैसे कि इंदिरा गांधी के समय में जब आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया था, तो उस समय राष्ट्रपति को जो मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियां जो उस समय प्राप्त हो गई थी, वो सब जर्मनी के संविधान से लिया गया था। दोस्तों, कनाडा से हमने क्या लिया था? कनाडा के संविधान से दोस्तों हमने संघात्मक विशेषताएं ली थी। वहाँ पे जो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास जो होती हैं, जो कि कुछ जो अवशिष्ट शक्तियाँ जो केवल केंद्र के पास होती हैं, वो सब कनाडा के संविधान से लिया गया था। राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है, जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, वो भी हम कनाडा के संविधान से लिए थे। दोस्तों, संघ और राज्य के बीच जो शक्ति का विभाजन होता है, वो भी कनाडा के संविधान से ही लिया गया था। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया था हमने? दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान सीखा था। संविधान में जो आज हम संशोधन करते हैं, वो सब कहाँ से आया था? वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आया था। दोस्तों, रूस से भी हमने लिया था। रूस के संविधान से जो हमने सीखा था वो था मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं हमारे संविधान में, मौलिक अधिकार तो हैं ही, लेकिन मौलिक अधिकार तभी हमारे हैं जब तक हम मौलिक कर्तव्यों को अपनाते नहीं हैं। दोस्तों, अगर हम मौलिक कर्तव्यों को अपनाएंगे तभी हम मौलिक अधिकारों को लेने के काबिल बन पाएंगे। तो दोस्तों, ये मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो कहाँ से आया था? वो रूस से आया था। जापान से क्या आया था? दोस्तों, जापान के संविधान से आया था विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जो विधि कानून के द्वारा जो स्थापित जो प्रक्रिया है, वो कहाँ से आई थी? वो जापान के संविधान से आई थी। दोस्तों, भारतीय संविधान को अनेक देशी और विदेशी स्रोत से एक वहाँ के जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमने अपने संविधान में समाहित कर ली थी। इसलिए हमारा संविधान इतना बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
दोस्तों, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा था वो भारतीय शासन अधिनियम 1935, जो हमने इसके पहले के वीडियो में हमने आपको पढ़ाया है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो हमने पढ़ाया था, उसमें कई तरह के प्रावधान के बारे में हमने आपको बताया था। सबसे ज़्यादा प्रभाव जो भारतीय संविधान पे पड़ा है वो इसी का पड़ा है, भारतीय शासन अधिनियम 1935। इसका ये आपको जीएस में भी पूछता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, भारतीय संविधान के 395 जो अनुच्छेद हैं, उनमें से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दशः ले लिए गए थे या फिर उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उनको वहां से ले लिया गया था। दोस्तों, आप सोच सकते हैं, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसमें से ही 250 अनुच्छेद वहां से ही उठा के ले लिए गए हैं, और 395 अनुच्छेदों में से। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जीएस है, इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के मामले में आपने इसमें से सीखा होगा और आप इसको और भी ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।